तकनीकी खराबी के चलते परीक्षा के समय में फेरबदल किया गया है। लेकिन पुलिस के मुताबिक AIEEE पेपर लीक हुआ है, जिसके कारण मुंबई के कई परीक्षा केंद्रों पर हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि परीक्षा सुबह 9:30 पर शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से परीक्षा के समय में फेरबदल किया गया है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आज ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा होनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा समय से सुबह 9 बजे से अब 12 बजे कर दी गई है। परीक्षा सुबह 9:30 पर शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी होने की वजह से AIEEE की परीक्षा में देरी हो रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक AIEEE पेपर लीक हुआ है, जिस वजह से केंद्रों पर हंगामा और इसी कारण परीक्षा केंद्र पर हंगामा भी हुआ है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम जुटे अपने सहयोगी राहुल अस्थाना। तो राहुल, क्या माहौल है वहां का और किस कारण से परीक्षा के समय में फेरबदल किया गया है? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं अंधेरी पश्चिम के राजहंस विद्यालय जो सेंटर है उस एग्जामिनेशन सेंटर पर मौजूद हूं। और आपको बता दूं यहाँ पे तमाम जितने भी छात्र हैं और जितने भी टीचर्स हैं सभी के सभी काफी परेशान हैं, क्योंकि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर आज सुबह 9:30 बजे होने वाला था, तो वो पेपर जो है वो अब पोस्टपोन कर दिया है और अब वो पेपर जो है वो 12:30 बजे होगा, यानी कि 12:30 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक वो एग्जाम होगा। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ 2 पेपर और थे, जिनका नाम है ऑल इंडिया आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम और दूसरा आर्म फोर्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। तो ये जो 2 पेपर थे उनको भी रीशफल कर दिया है उनकी टाइमिंग्स को। अब जो है ऑल इंडिया आर्किटेक्चर जो एग्जाम है वो 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगा और आर्म फोर्स मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उसकी तारीख जो है 8 मई को जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो इस प्रकार से जो है एक रीशफल किया गया है एग्जाम में। और जो दूसरे नए क्वेश्चन पेपर है, जो दूसरा सेट है वो कोलाबा से मंगाया जा रहा है और तमाम मुंबई के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे ये नया क्वेश्चन सेट जो है वो भेजा जा रहा है और 12:30 बजे से ये परीक्षा जो है वापस शुरू होगी। थी राहुल, क्या अहम वजह माना जा रहा है? क्या किसी तकनीकी खराबी की वजह से परीक्षा के समय में फेरबदल किया गया है? जी, अपना प्रश्न दोहराएंगे एक बार। राहुल, आपसे जानना चाहूंगी, क्या तकनीकी खराबी की वजह से परीक्षा के समय में फेरबदल किया गया है? जी देखिए, जो कुछ हमारी बात जो है कुछ CBSE जो कि जो CBSE वो बॉडी है जो पूरे देश में इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है। तो CBSE के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, कुछ टीचर्स से बात हुई थी, तो उनका तर्क ये है कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते जो है ये पेपर को पोस्टपोन करना पड़ा है। लेकिन सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि एग्जामिनेशन जो पहला सुबह 9:30 बजे होने वाला था और इंजीनियरिंग का जो एग्जाम पेपर था वो पेपर लीक हो गया था और उसी वजह से लीक होने की वजह से जो है इस एग्जाम को जो है पोस्टपोन करना पड़ा थी। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है मुंबई एयरपोर्ट की। मुंबई एयरपोर्ट पर 180 यात्रियों ने हंगामा किया है। फ्लाइट के उड़ान में देरी होने की वजह से और उड़ान के भरने में देरी हुई, जिसकी वजह से यह हंगामा किया गया है। हम आपको बता दें कि फ्लाइट के देर होने के बावजूद भी यात्रियों को किसी तरह की सूचना नहीं दी गई। हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है। तकरीबन 180 यात्रियों की सुबह फ्लाइट थी और फ्लाइट को रद्द किया गया और इसकी जानकारी यात्रियों को नहीं दी गई थी, जिस वजह से यात्रियों ने हंगामा किया है। एक तरफ एयर इंडिया के 650 पायलट हड़ताल पे है, तो जहां सुबह जो फ्लाइट जाने वाली थी उसके यात्रियों को यह सूचना नहीं दी गई कि सुबह फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी, जिस वजह से यात्री काफी परेशान हो गए हैं और यात्रियों ने हंगामा किया है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि एयरपोर्ट पे यात्रियों ने हंगामा किया है और ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं अपनी संवाददाता सरोजनी श्रीहर्ष से। सरोजनी, क्या स्थिति है वहां पर और किस लिए हंगामा किया गया है? जी देखिए, स्पाइसजेट की फ्लाइट 5:55 सुबह की थी। यहाँ से SG851 वो दिल्ली जानी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण के कारण पैसेंजर्स को 1 घंटे का डिले बताया गया। लेकिन ऐसे करते हुए 5 घंटे बीत गए एयरपोर्ट पे और सुबह की फ्लाइट करीब 6 बजे की है, तो पैसेंजर 4 बजे सुबह से यहाँ पर आकर के
चेक इन और सिक्योरिटी चेक करा करके बैठे हुए थे, लेकिन स्पाइसजेट की लापरवाही देखने में आ रही है कि कोई भी सूचना नहीं देने के कारण उनके बाकी जगहों की जो फ्लाइट थी उसमें किसी पैसेंजर को नहीं जाने दे रहे थे दिल्ली वाले पैसेंजर। आनंद फानन में इन लोगों ने अभी बोर्डिंग तो करा दी है, लेकिन अभी तक फ्लाइट की स्टेटस सिर्फ सिक्योरिटी चेक की दिखा रही है। फ्लाइट के अंदर जाकर के पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। हालांकि उसके बाद की जो दिल्ली की फ्लाइट है 11:20 की, उसके टाइम बढ़ा के 12:30 करा दिया गया है, लेकिन अभी तक ये जो फ्लाइट है 851 SD 851 अभी तक यहाँ से गई नहीं है। तो इस तरह की लापरवाही, एयर इंडिया की स्ट्राइक अलग मुद्दा है, स्पाइसजेट जो फ्लाइट है इनका क्या कारण है, पैसेंजर्स को क्यों नहीं खबर दी गई। हालांकि 189 पैसेंजर कोई कम नहीं होते हैं, इतने अधिक यात्री यहाँ परेशानी में है, तो कहीं न कहीं लापरवाही दर्शा रही है स्पाइसजेट के मैनेजमेंट की। जी सरोज जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि सुबह की जो फ्लाइट थी, स्पाइसजेट की फ्लाइट थी, वो रद्द हो गई, कैंसिल हो गई थी, लेकिन यात्रियों को किसी तरह की सूचना नहीं दी गई। यहां तक कि यात्री सुरक्षा जांच के बावजूद भी एयरपोर्ट पर बैठे रहे, लेकिन उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई कि फ्लाइट लेट चल रही है या कैंसिल की गई है, जिस वजह से यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। इसी के साथ एक और बेहद अहम खबर आ रही है धुले से। धुले के सांगरी गांव से, जहां पर पुल से एक ट्रक नीचे गिर गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए हैं। हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि धुले के सांगरी गांव से एक ट्रक आ रही थी, जो ट्रक पुल से नीचे गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो चुके हैं। तो वहीं इसी तरह का हादसा उस्मानाबाद में भी देखा गया, जहां पर लग्जरी बस पलट गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। हम आपको एक बार और बता दें कि उस्मानाबाद में एक लग्जरी बस के पलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोग घायल हो चुके हैं।